अभी जस्ट मैं केसरी 2 मूवी देख के आ रही हूँ, केसरी चैप्टर 2। बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़, जब तक 2 से 3 मूवी देखना लो तब तक तो आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप। मैं इस वीडियो में जो भी कहने वाली वो सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। डिस्क्लेमर, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मूवी में अनन्या पांडे थी। मोस्ट ऑफ द टाइम अनन्या पांडे को ना बहुत बुरा बोला गया। लाइक अनन्या पांडे, शी वॉज मेड टू बिकम समथिंग एल्स, बट शी स्टार्टेड गोइंग इन दी एक्टिंग करियर। इस मूवी में अनन्या पांडे ने सबको गलत प्रूफ किया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अनन्या पांडे की रैंप वॉक देखती थी एंड आई एम लाइक शी कैन बी सच अ गुड मॉडल। लाइक वो लिटरली उनकी रैंप वॉक बहुत अच्छी है। बट इस मूवी में उनके कैरेक्टर ने और उनकी एक्टिंग में सभी के मुंह बंद कर दिए। आई कैन डेफिनेटली से दैट अनन्या पांडे ने इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। उनकी एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, एवरी सिंगल थिंग वाज जस्ट perfect. I feel like she is the new Ananya Pandey I have seen in this movie. Even in one of the movies like Dream Girl 2 where it was said, oh Ananya Pandey इस movie में काम कर रही हैं, oh we have to do the Havan. And I'm like और अनन्या पांडे ने इस मूवी में अपनी एक्टिंग स्किल्स और अपनी मेहनत से ये बता ही दिया। फर्स्ट पार्ट जो इस मूवी का था उसमें ये दिखाया जाता है, बाद में अक्षय कुमार जो केस लड़ रहे हैं वो केस स्टार्ट कहाँ से हुआ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जज मिकआर्डी, जिनका रियल नाम है स्टीवन हार्टली। उन्होंने जब एक सीन में कहा नो मर्सी, उस टाइम पे वहाँ पर गोलियाँ चलना स्टार्ट हो गई एंड वहाँ पे उनके खुद के ऑफिसर ने उनको काफ़ी रोकने की कोशिश की, बट स्टिल ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू। द कैरेक्टर जो मुझे लगता है इनके बिना ये मूवी थोड़ी इनकम्प्लीट हो जाती है, व्हिच इज़ आर माधवन। मैंने इनके बारे में काफ़ी सोशल मीडियाज़ पे भी पढ़े, बट कुछ लोगों का ऐसा कहना था ही इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर। ये सेंसिटिव रोल्स या फिर इमोशनल या फिर इवन शाई बॉय, कोई भी टाइप के रोल्स हो, ये परफेक्टली उस रोल में फिट बैठ जाते हैं। समहाउ ही हैज़ दैट स्किल। जब ये एक लॉयर का रोल कर रहे थे, इट डिड नॉट लुक लाइक ये वही इंसान है जो 3 इडियट में था, जो अपने फादर से डरता था कुछ भी कहने से। ही वांटेड टू बिकम समथिंग एल्स एंड ही वाज़न्ट एबल टू। इन दिस मूवी ही लुक्ड कंप्लीटली डेंजरस। रेलवे मैन सीरीज़ में इन्होंने जो एक्टिंग की और 3 इडियट में जो एक्टिंग की, लग ही नहीं रहा था ये वही दोनों कैरेक्टर्स हैं जो अभी केसरी चैप्टर 2 में एक लॉयर की भूमिका निभा रहे हैं। वेन द बॉय नेम परगत, जिसने एक्चुअली सुसाइड किया नहीं था बट इसको सुसाइड बता दिया गया था। एंड दैट्स व्हेन अक्षय कुमार को लगता है कि एंड दैट्स व्हेन शंकर नायर डिसाइड्स कि अब मुझे इस चीज़ को कोर्ट में पेश करना है। जब शंकर नायर एक पेपर साइन कर रहे होते हैं, जो पेपर में एक्चुअली लिखा रहता है अगर कोई गिल्टी कह दे तो इसका मतलब है कि उस चीज़ पे कार्रवाई होगी। एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइड्स टू राइट डाउन गिल्टी। पर ऐसा लिखने के बावजूद एवरीवन इन द मीटिंग सेज इस केस के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी बिकॉज एवरीवन रोट डाउन नॉट गिल्टी। और यहीं पर शंकर नायर को लगता है कि इस चीज़ को सामने लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा और मैं करूँगा। 2-2, 3-3 बार केस लड़ने के बावजूद शंकर नायर इस मूवी में हार जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक सीन की जिसमें शंकर नायर स्टार्ट्स यूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स अगेंस्ट द जज व्हेन ही ब्रिंग्स आउट एक ऐसा लॉ जिसके हेल्प से मैं अभी भी अपनी बात रख सकता हूँ। एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग बैक टू इट्स प्लेस एंड यू कैन फील दी गूज़बम्स। एक्चुअली इस मूवी के सीन में इस टाइम स्पेशली इस सीन में तो काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्स वाले सीन थे। ओवरऑल मुझे ये मूवी ना बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। वेल, फर्स्ट थिंग इट डिडंट हैव एनी ऑफ द सीन where I might feel uncomfortable। अगर आपने केसरी चैप्टर 2 देखी है देन आपको क्या लगता है इसमें कौन से एक्टर्स को होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, और अगर नहीं होना चाहिए था देन उनकी जगह पे कौन से ऐसे एक्टर हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं या फिर गुड फिट बैठते हैं।